ओम शांति। 12 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी मुरली मंथन के लिए जब भी सुविधा हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए गूगल मीट के लिंक के साथ आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, सभी चलेंगे, कौन ना करेगा? है कोई ना करने वाला? सभी चलने के लिए तैयार हैं बाबा, चलो। नहीं, कहते नहीं, चलने से पहले काम महाशत्रु पर जीत पानी। घर चलने के लिए तो तैयार हो, लड्डू तो मैंने आपको दे दिया, आप उतावले भी हो गए हो, जल्दी जल्दी चलो, परंतु पहले काम पर जीत पाओ। काम जीत जगत जीत बनना है। जिसने काम विकार पर जीत पा ली वो जगत जीत बन सकता है। काम जीत का मतलब केवल ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं। क्या है? और भी कुछ होता है क्या इसमें? भाई जी, इच्छा समाप्त। कामना जीत। काम जीत मतलब कामना जीत। कामना तो देखो, शुभ कामना भी करनी है। ये तो हो नहीं सकता हम कोई शुभ कामना ना करे। बाबा खुद तो कहते हैं। हाँ जी, बहुत गहराई से सूक्ष्म चिंतन करेंगे आप। जैसे अब हाथ उठवाया जाए, कौन कौन सुख धाम में जाने को तैयार है? सारे तैयार है। सुख धाम में तो जाने के लिए सारे तैयार हैं, सारे तैयार हैं। हाँ, एक हाथ क्या आप कहोगे, 2 हाथ खड़े कर दो ना भाई जी अभी। हाँ जी, कि चलो सारे तैयार हैं, तो अब भी सारे लोग मना कर रहे, फलाना काम कर लूं उसके बाद आता हूं मैं। ये नहीं मतलब आता हूं मैं। ये बात तो ठीक है, परंतु यदि ढील दो तो, यदि ढील नहीं दो, यमराज की तरह आके खड़ा हो जाए कि चलो, फिर सबको पता है जाना तो है ही भाई, क्या कर सकते हैं, उसके आगे किसी की चलती नहीं है। ऑप्शन नहीं ना, उसके तो ऑप्शन नहीं देता ना वो। आप पता है उनको ऑप्शन नहीं मिलता, जाना है तो जाना है, वहां ऑप्शन नहीं है ना। इसलिए बाबा पूछ रहे हैं, बाबा पूछ इसलिए रहे हैं कि ये जाने को तैयार हों। ये तो आज तक हम समझते थे कि यमराज हमारी मर्जी के बिना ले जाता है, परंतु ये उनको नहीं पता था आपकी बेशक मौखिक रूप से इच्छा ना हो जाने की, परंतु आपका टाइम, आपका पार्ट आपको ले जाने के लिए आता था। बाकी कोई यमदूत, कोई परमात्मा का ऐसी शक्ति नहीं आती थी जो तुम आत्माओं को ले जाए। अब तुम आत्माओं ने जाना है, क्योंकि अगला पार्ट आपका किसी और जगह है, तो बहाना तो कोई बनेगा ना, जिसके कारण आप शरीर से अलग होंगे। बहाना अब भी बनेगा, ये तो है नहीं कि बिना बहाने के कोई चला जाएगा।
बहाना तो सिर्फ इतना ही होता है कि जाना है तो उसको जाना ही है, फिर वो बताने भाई के लिए आत्मा नहीं के लिए आता कोई है। बहाना है नहीं। हैं जी? आत्मा के लिए तो कोई बहाना नहीं जिसको जाना है। नहीं जी, नहीं, बहाना है। बिना बहाने बहाना तो दुनिया के लिए है कि देखो ऐसे चला गया वो। हाँ, आत्मा तो उसका काम खत्म होके चली दुनिया गई। को तो बताएंगे ना कि हम हाँ, जा दुनिया रहे के लिए हैं, है कारण बहाना, क्या बना। उसके लिए बहाना नहीं है। क्योंकि आत्मा को तो जाना है, वो वो तो अपना कोई संकल्प आया बहाना तो नहीं हो गई लगाता। वो। संकल्प आया तो चली गई। तो संकल्प आते ही हम सबको अपने घर जाना है। जब तक घर जाने का हम संकल्प नहीं करेंगे तब तक हम घर जा नहीं सकते। हाँ, मेरी तब तक इच्छा कुछ ना है कुछ करते रहेंगे। मेरी इच्छा है इस संसार में रहने की, तो मुझे रहना ही रहना है। परंतु जैसे ही कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ, फिर मैं नहीं रह सकता। ये भी साथ में नियम है। तो हमारा जब लास्ट में कार्मिक अकाउंट बराबर होता है तो हमें नेचुरल अपने घर ही जाना होता है। अब यहाँ पर चाहे एक्सीडेंट के कारण शरीर छूटा हो, चाहे हार्ट अटैक के कारण छूटा हो, चाहे किसी ने मर्डर किया हो, चाहे उसने आत्महत्या की हो, कुछ भी नहीं किया हो और वैसे ही कहे कि मैं जा रहा हूं, आप उसको रोक नहीं सकते। वो जाना है तो उसको जाना ही है। वो जाके कहीं और रहेगा। और तो क्या, मैंने ये देखा कि आपके घर के सामने ही बेटे ने घर ले लिया है और कहता है मेरी तरफ देखना मत, इधर मुंह करना भी मत, पानी का घूंट के लिए भी। और यहां तक है कि बाप की प्रॉपर्टी में रहते हैं और बाप को खाना नहीं देते। बाप के नाम है मकान, उसी मकान में रहते हैं, खाना नहीं देते। हिसाब है। मतलब अलग होना है मीन्स अलग होना है। हमारे लिए वो बेटा है ही नहीं। ये सारी बातें काम जीत, कामना जीत, ये सारी बातें काम में आ जाती हैं। कामना जीत में, काम जीत को कामना जीत बाबा कह रहे हैं। मतलब जब तक हमारी इच्छाएं हैं, उसे कहा भी तो उस बच्चे को निकाल दे बाहर। सीनियर सिटीजन हो, कोर्ट में चलो, मैं अभी तुम्हारा काम करवा देता हूं, इसको बाहर निकालो और तुम किराए पर दो, देखो एक नौकरानी रखो और बड़े मजे से रहो। क्या होगा समाज में? मैंने कहा बैठे रहो फिर। क्योंकि उसने वो जुल्म सहन करना है, वो करेगा। वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर रहा। ठीक है जी, दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो ठीक है, बेटा तो है, बेटा है तो बैठे रहो। बेटे को कैसे निकाल दो बाहर? मत निकालो जी। तो हर एक आत्मा को अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना है। क्यों वहां फंसा हुआ है? क्योंकि कामना, मैं मरूंगा, मेरी अस्थियां तो हरिद्वार पहुंचा देगा, पहुंचा देगा। समाज के डर से, परिवार के डर से, ठीक, पहुंच जाना हरिद्वार। तो कामना जीत मतलब छोटी छोटी इच्छाएं भी हमें बांधती हैं। अंतिम समय में भी जब तक हमने किसी का कुछ लेना व देना होगा तब तक हम घर नहीं जाएंगे। जब तक लेना और देना होगा तब तक हम घर नहीं जाएंगे। इस संसार को छोड़ ही नहीं सकते। हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सी साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं?
साक्षात्कार को कितना अच्छी तरह बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, फिर भी कोई साक्षात्कार करने की इंतजार कर रहा हो, उसका पाठ। मैं हंस हूं या बगला हूं, यह हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते। आप जो भी कर्म कर रहे हो, जो आपके संबंध संपर्क वाले हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये आत्मा हंस है या बगुला है। हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं। क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बगुले दुख देते हैं, वे विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। तुम बच्चे क्या बने हो? बगुले से हंस बने हो। तो तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। क्योंकि तुम खुद पारस बुद्धि हो, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? हर एक आत्मा को पारस बुद्धि बनाना। जो तुम्हें समझ में आया है वो तुमने सबको समझाना है, ताकि सभी क्या बन जाएं? पारस बुद्धि बन जाए। पारस बुद्धि बनाना है सबको। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है। अपना स्वधर्म, अपना घर का धर्म याद पड़ता है। स्व आत्मा का धर्म याद पड़ता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मुझ आत्मा का धर्म है, नियम है, जिस पर मुझे रहना है। मुझे अशांत नहीं होना है। हम अशांत हुए कब? जब हम अपने को देह समझ बैठे। जब हमने किसी को मेरा किया, मेरा करते ही उसने हमारे को मैला कर दिया। इस संसार के अंदर आकर मेरा कहते ही मेले हो गए। इसलिए वो मेले में जाते हैं स्नान करने के लिए। वो मेले में जाते हैं स्नान करने के लिए। वहां वो मेरा बनाने जाते हैं पानी को, जल को। समझते हैं हम मैले हो गए हैं इस दुनिया में आकर, अब हम जाएं जरा स्नान करके आए। ये नहीं पता कि उस पानी से हमारे ऊपर के शरीर के ऊपर कोई मैल होगी, वो उतर जाएगी। परंतु वो पानी ही मैला है, वो क्या करेगा? जो पानी ही मैला है वो क्या करेगा? वो कैसे मैल उतारेगा? समझ की बात है। घर की भी याद आती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना। परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना है। तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना है पड़े। तो ओम शांति कहने से ये सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। जब हम कहते हैं ओम शांति, तो इसका मतलब होता है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मुझ आत्मा का पिता शांति का सागर है। मुझ आत्मा का घर शांति धाम है। हम आत्माएं शांति धाम से इस संसार में पार्ट बजाने आए थे। अब हमको वापस जाना है, क्योंकि यहां तो हमारा जीवन अशांत हो गया। यहां तो मैं आत्मा
क्या हो गई हूं? अशांत होगी। अब मुझे शांति की दुनिया में जाना है, जहां से मैं आत्मा इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आई थी। वहीं शांति मिलेगी, यहां नहीं मिलेगी। और वो शांति देने के लिए शांति का सागर कल्प पहले माफिक आ गया है, हमें शांति देने के लिए। तो अब मुझे अपने घर जाना है, इस दुनिया में रहना ही नहीं है। तो उसके लिए अब क्या करे? घर जाने की भी दिल हो रही है और इधर भी मुसीबत है, क्या करे? इधर भी अपने हैं, उधर भी अपने हैं। इधर अपने हैं देह के संबंधी, जिनको मैंने इतनी मेहनत करके अपना बना रखा है, उनके लिए सारे दिन रात मैंने मेहनत करके उनके लिए सब कुछ किया है। अब मेरे जीवन में उधर भी सुख है, उधर वो सुख है, अब मैं कहाँ मरूं? समस्या है ये। तो यहाँ इस दुविधा में फंसे हुए हैं। इस दुविधा से निकालने के लिए बाबा आए हैं। शांति के सागर बाप का बच्चा हूं, असली तो वही है जो बाप हमें स्वर्ग स्थापना कराते हैं। जो बाप हमारे लिए क्या करते हैं? स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वो बाप ही हमको पवित्र, वो बाप ही हमको पवित्र बनाकर पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। अब बनने के लिए शर्त है, खुद कुछ नहीं करता, हमें कहता है तुम बनो। मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, ऐसे करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम पवित्र बनो, ऐसे करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। दुनिया ही पवित्र भी दुनिया बनती है और पतित भी अपवित्र भी दुनिया ही बनती है। और कौन बनाता है? पवित्र कौन बनाता है और अपवित्र कौन बनाता है? खुद ही पवित्र बनते हैं, खुद ही पवित्र बनते हैं। परंतु फर्क है संगत का। इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोड़े। अब अच्छी संगत मिल जाए तो हमें तार देती है, हमें सुखी जीवन दे देती है, और यदि गंदी संगत मिल जाए तो हमें बिगाड़ देती है। उनके संग का लाभ उठाना या ना उठाना यह हम आत्माओं का पार्ट है। हम चाहें तो परमात्मा के संग रहते हुए, रोज मुरली सुनते हुए ना सुधरे। हमारी मर्जी है कि हम परमात्मा की बातें सुनकर अपने जीवन को सुधार लेवे। चाहे गंदा व्यक्ति के साथ हम रहें, जिसके लिए कहते हैं चंदन, सांप जो है चंदन को लिपटे रहते हैं, परंतु विष का कोई असर नहीं होता चंदन के ऊपर। इसी प्रकार से हमारे साथ कितने भी गंदे लोग रहे, हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होना चाहिए। परंतु खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, क्योंकि एक बिगड़ता है तो दूसरा भी बिगड़ जाता है। एक का रंग बदलता है तो दूसरे का भी, सबका रंग बदलता जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखना है कि संग के प्रभाव में कैसे आना है, कैसे नहीं आना है। ये भी सब परमात्मा आकर हमें समझा रहे हैं कि किस संग में आके रहना है और किस संग में हमको नहीं रहना है। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं, और जब अपवित्र दुनिया होती है, दुनिया में 5 विकार हैं। इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। ये निर्विकार, वो है निर्विकारी दुनिया सतयुग, और ये है विकारी दुनिया कलयुग। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी बन गए। विकारी दुनिया में आते हैं, वो है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया। वो दिन सुख है और ये है भटकने की, ये है भटकने की रात। वो है दिन, वहां है सुख, और ये है भटकने की रात। यूं तो रात में कोई भटकता नहीं, रात को हम सारे सो जाते हैं, भटकने की बात नहीं होती, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है।
परंतु क्योंकि रात में भक्ति करते हैं, इस भक्ति को भटकना कहा जाता है। क्योंकि भक्ति में अनेक भगवान हैं, एक भगवान नहीं है। फिर कभी किस भगवान के पास, कभी किस भगवान के पास, कभी किस भगवान के पास जाते हैं, इसको भटकना कहा जाता है। तो दुनिया में भक्ति में भी ये कहते थे कि एक भगवान को मानो, एक इष्ट देव बनाओ, ज्यादा देने ज्यादा बनाने से कोई लाभ नहीं होगा, फिर तुम भटकते रह जाएंगे। परंतु करे क्या, किसके पीछे चले, कुछ होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा। हमारे जीवन में कोई फर्क तो आ ही नहीं रहा है, सुधार आ ही नहीं रहा है। उधर जाते वहां सुख नहीं मिला, वहां गए वहां सुख नहीं मिला। अब जल्दी से दे देवे ना। आजकल हमारे पास सहन करने की शक्ति नहीं है। ग्राहक समझता है कि मैं दुकान पर बाद में पहुंचूं, मेरे को सामान उठा के वो दे देवे। मतलब इतना इतना वेट करना भी उसको बड़ा भारी लगता है। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे, उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। ये तो हर एक जानते हैं, ये तो सब जानते हैं। हम पतित हैं और पाप आत्मा भी हैं। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ गई, सारी क्वालिफिकेशन एक काम विकार के कारण सब बिगड़ गई। इसलिए बाप कहते हैं काम को जीतो तो तुम जगत जीत अर्थात नए विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए ना। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। बाप हमें आकर समझाते हैं, बच्चे तुम्हारे पास कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। मुख्य है काम विकार, मेन है काम विकार। काम विकार तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। इस पर कितने हंगामे होते हैं। इसी काम विकार के ऊपर देखो कितने हंगामे होते हैं। कितनी अशांति है, घर घर में कितनी अशांति है, हाहाकार है। घर घर में कितनी अशांति है और कितना चारों तरफ हाहाकार है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्यों है हाहाकार? क्योंकि पाप आत्माएं हैं, विकारों के कारण ही असुर कहे जाते हैं। विकारों के कारण ही क्या कहा जाता है? असुर कहा जाता है। अभी तुम समझते हो इस समय दुनिया में कोई भी, इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं। बताओ, बाबा को तो कोई भी चीज काम की नहीं लगती। हम लाखों करोड़ों रुपए में खर्च करके इतने अच्छे अच्छे सामान खरीद के लाते हैं, हमने इतने इतने कमरे भर के रखे हुए हैं, और बाबा को कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। और हमें अच्छी लगती है, हम ले आते हैं। अब हमें वो चिढ़ा रहा है, क्या कह रहा है? ये अच्छी नहीं है, बताओ। हम तो महंगी महंगी सुंदर सुंदर क्या क्या पता नहीं खरीद खरीद के लाते हैं। इतनी बड़ी दुनिया भरी पड़ी है और बाबा कह रहा है अच्छी नहीं है। अब किसकी बात माने? कहता मेरी बात मानो, इधर उधर सोचने की भी जरूरत नहीं है। और किसी की बात मान भी तो नहीं सकते, क्या करें? इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं। बम्बोर को आग लगनी है,
जो कुछ इन आंखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है, सदैव जीती रहती है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? आत्मा को कोई इंश्योरेंस नहीं कराते। ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी जो इंश्योरेंस करे। और हमें बाबा कहते तुम इंश्योरेंस एजेंट बन जाओ, तुम जाके सबकी आत्मा का बीमा कराओ, एक्सपर्ट बनो, उन सब का बीमा कराओ। जी बाबा आकर बाबा करते हैं आप आत्मा का इंश्योरेंस। हाँ, और कहता है आप इंश्योरेंस एजेंट बनो और सबका जाके बीमा करके आओ। मिलेगा क्या भाई? तुम उन्हें सुख देंगे तो तुम्हें सुख मिल जाएगा। उन्हें तुम सुख देने के निमित्त बनो, तुम्हें कमीशन मिल जाएगी। अच्छा जी, चलो चलते हैं भाई, क्या करें। सुख चाहिए हमें, लालची हैं हम। हमें लालच तो आके दिया ही है, ऐसी बात नहीं है। लालच दिया है कि यदि तुम सबको सुख देंगे, तुम सबको परमात्मा के साथ मिलाने के निमित्त बनेंगे, तो वो आपको बहुत आदर करेगा, आपका सम्मान करेगा, आपका सहयोगी बनेगा, आपका साथी बन जाएगा। तो इंश्योर कराया जाता है, उसको कुछ देना पड़ेगा इंश्योरेंस कराने के लिए। हाँ, देना पड़ेगा। 1 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। पहले कहते थे 1 आना फीस। 1 आना फीस का मतलब समझते हैं? दादियाँ कहती थी भैया ना 1 आना फीस दे दो। फिर कह देती थी 7 आने दे दो। क्या मतलब होता है 1 आना 7 आना? किसको मालूम है? किसको मालूम है? आना सुना है किसी ने कि नहीं सुना? सुनार के पास। हाँ जी, सुनार के पास। नहीं भाई, सुनार के पास आने का क्या मतलब हुआ? सुनार के पास तो सोने की गिनियां होती हैं। कोई बुजुर्ग को पता होगा तो। आप में से किसी ने सुना होगा 4 आने, 8 आने, 12 आने, 16 देखा आने। है मास्टर जी। हाँ जी, 1 पैसे को 1 आना कहते हैं भाई जी। 1 पैसे को नहीं 6 पैसे का कहते। 1 आना होता है। हाँ जी, 1 पैसे का 1 आना 6 पैसे पहले का है। 1 आना होता है। 4 पैसे का 1 आना होता है। पहले जो था ना हिसाब पैसों का था, 4 पैसे का 1 आना, और 4 जो है ना 16 पैसे का हो जाएगा 1 चवन्नी, और फिर 64 पैसे का हो जाएगा 1 रुपया। पहले 100 पैसे का 1 रुपया नहीं होता था, तो 16 आने भाई होते थे। हाँ जी, 80 पंजी देखी थी भाई जी, 4 आने भी देखे थे। बोले इस आपने शायद देखे हो आने आने 4 आने, पर तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने भी बहुत मुश्किल से उनको देखा। मतलब इनका नियम यह है कि 4 आने मीन्स चवन्नी, जो 25 पैसे को हम चवन्नी बोलते हैं, पहले 6 पैसे का आना रखा गया था। तो 6 पैसे का आना तो 24 पैसे की 1 चवन्नी होती थी। तो 4 पैसे हो गए ना, 4 पैसे का 1 आना है, तो 16 पैसे की 1 चवन्नी होती थी। चौथा हिस्सा माना जाता था इसको। और उसके बाद 1 4 आने, दूसरे 4 आने मिलेंगे तो वह 8 आने हो जाएंगे। तो जब 3 चवन्नियां मिलती थी तो वो 12 आने हो जाते थे, और रुपया 64 पैसे का होता था। तो 64 पैसे में 16 आने आने। का सिक्का आपने देखा है? हाँ जी, आने का सिक्का आपने देखा है? हाँ, मतलब कहने का है कि पहले जो और था। 1 पैसे का? हाँ जी, पैसा, 1 पैसे का? पैसे का भी, वो पुराने पैसे। यह नया पैसा 100 तांबे वाला का है। होता था चवन्नी बराबर। हाँ जी, तांबे का होता था चवन्नी बराबर। तांबे का होता था एक 4 आने होते, वो 4 आने अलग होते थे भाई जी। नहीं नहीं, चवन्नी के बराबर जो अभी चवन्नी बाद में निकली ना, उसने उस साइज का 1 आना 1 पैसा तांबे का होता था। तांबे का भी बीच में कट लगा हुआ होता था। तांबे का होता था गोल। गोल, उसके बीच में कटा हुआ होता था।
और जो कटा हुआ होता था वो एक, उसके पहले छेद वाला होता था, वो हाँ। छेद वाला आपने पता नहीं देखा कि हमने देखा, बीच में छेद होता था, बीच में उसको छेद नाला में होता डाल के था। पहना देते बच्चों को। मतलब वो जो छेद वाला होता था ना, जब वो जो उसके जो छेद में से निकाला जाता था वो हाँ, होता था धागा 1 निकाल के पैसा। कमर में पहना देते बच्चों को, पहले चड्डी तो पहनाते नहीं थे हाँ 8-10 साल मतलब तक। समझ लीजिए कि वो जो जी। बीच में से छेद में से निकलता था वो होता था 1 पैसा। वो 4 हाँ, पैसे 1 मिला पैसा होता करके था वो। वो एक आना बनता था, और वो 4 आने मिल करके एक चवन्नी बनती थी, और फिर एक चवन्नी और 2 चवन्नी 8 आने हो गए, 16 आने। मतलब पहले रुपया जो है 64 पैसे का था, 100 पैसे का नहीं था। जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों का हिसाब यहाँ पर चालू हुआ, तो 100 का वाला चक्कर चला, फिर 100 पैसे का रुपया बनाया गया। मतलब ये नया मैथ शुरू किया गया, वो पुराना मैथ। पाउंड जो है अभी भी उनका 100 पैनी का ही होता है, हाँ, और वो 1 पैसा उनका भी अभी भी तांबे का होता है। इंग्लैंड में जो करेंसी चलता है 1 पैसा अभी भी चलता है। नहीं अब तो इंग्लैंड में नहीं चलता। अब तो चलता है बिटिया, भाई। अब बिटिया गई थी वहां से लाई थी, तो पेनी और हाँ। पैसा आता है। पैनी चलता है ना, पैनी बोलते हैं उसको। हाँ जी, जिसको बाबा रोजाना कहते हैं वर्थ नॉट ए पेनी। मतलब हाँ, उसमें वो 4 जो है ना, पेनी। अभी भी उसका वो कॉपर का ही होता है, अभी भी वहाँ होता है। अब तो नहीं होते भाई जी कापर के। अरे भाई जी, अभी 2 साल पहले तो मैं गया था, मैंने देखा, अच्छा चलो, मैं यूज किया हूँ खुद। क्योंकि अब मैंने तो एक भी, कितने ही बड़े सिक्के हैं, अभी बिटिया गई थी वहाँ कॉपर का कोई मतलब ही नहीं है। चलो जो भी है, विषय बाहर है हमारी दुनिया से। मेन हमारा कहने का मतलब 16 आने, आना माना हम पैसे में फंस गए, असली आने से हम निकल गए। आना माना 1 बार आना, 7 आने माना 7 बार आना। बहनें उनको समझाती थी ना, ये क्या फीस है, आप अभी हमारी फीस लगेगी, क्या फीस लगेगी, 7 आने लगेंगे। कहते जी 7 आने, अब ये तो रुपया ले लो, 7 आने का तो हमें पता नहीं, 8 आने ले लो। नहीं जी, हमें तो 7 आने चाहिए। कहते जी बताओ क्या करे 7 आने का। 7 आने का मतलब है 7 बारी सेंटर पर आना। ये हमारी दादियां, 7 दिन की भट्टी भाई जी। हाँ 7 दिन की भट्टी, 7 days कोर्स। 7 डेज हाँ। कोर्स, आना। हाँ। मतलब दादियां भी जो है ना अपनी बातें सुनाती थी बड़े नशे से, और सबको आने के लिए मजबूर भी करती थी। अच्छा जी, अविनाशी, आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया गया है, बच्चों को समझाया गया है। क्या समझाया गया है? ये खेल है, ये दुनिया का क्या है? खेल है। आत्मा तो ऊपर रहती है, आत्मा ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। आत्मा इन 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है, आत्मा तो नहीं बनती है। आत्मा तो सदैव है ही सिर्फ पुण्य आत्मा। पाप आत्मा बनती है, आत्मा पर ही नाम पड़ता है, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। अब बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार ही सारा करैक्टर बिगाड़ते। हमारे चरित्र का बेड़ा गर्क जो करते हैं वो ये विकार ही करते हैं। करैक्टर किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं। ये है ऊंचे ते ऊंची, ऊंचते ऊंच रूहानी गवर्नमेंट। ये कौन है? ये है ऊंचते ऊंच रूहानी गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट ने कहा तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं, तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। तुम समझते हो कि हम ईश्वरीय गवर्नमेंट है। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है भाई? ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो देवता कहां से आए?
नहीं तो देवता कहां से आए, ये कोई भी नहीं जानते, ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। तो ये भी मनुष्य परंतु क्या है, देवता। ये है तो ये भी मनुष्य, परंतु ये कौन है, ये देवता है, ये देवता है। कैसे थे, किसने बनाया था इनको देवता? देवताएं तो होते ही स्वर्ग में है, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? आप न मरिए स्वर्ग न जाए, खुद मरे थे, खुद स्वर्ग में गए थे। अब दुनिया ने सोचा चलो भाई मर जाते हैं तो हम भी स्वर्ग में चले जाएंगे। यही बात सारे धर्मों के अंदर भी है कि मरने पर स्वर्ग में जाएंगे, तो मर जाते हैं भी, अपनी मर्जी से मर जाओ, बम लगा के मर जाते हैं, स्वर्ग में हमें हूरें मिल जाएंगी। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, क्या करना है इस नरक में रह करके। स्वर्गवासी किसने बनाया था? स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी भी बनेंगे। स्वर्गवासी जाएंगे तो वो फिर नरक में भी आएंगे, वो नरकवासी भी बनेंगे। ये भी तुम नहीं जानते थे। तो फिर कैसे जानेंगे? अब तुम समझते हो कि ड्रामा बना हुआ है, इतने सब एक्टर्स हैं, ये सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना, और पवित्र भी जरूर बनना है। बिना पवित्र बने कैसे स्वर्ग में जाएंगे? पतित बनना बहुत खराब बात है। आत्मा ही पतित बनती है, एक दो में पतित बनते हैं, एक दो में पतित बनते हैं। पतितों को पावन बनाना ये तो तुम्हारा धंधा है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। यह आत्मा समझती है, आत्मा ना हो तो शरीर भी ठहर ना सके, रेस्पॉन मिल ना सके। आत्मा जानती है हम असुल पावन दुनिया के रहवासी हैं। अभी बाप ने समझाया है, तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसलिए पतित दुनिया के लायक बन पड़े हो। अब जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक नहीं बन सकेंगे। स्वर्ग की भेंट भी संगम पर की जाती है, वहां थोड़े ही भेंट कर सकेंगे। इस संगम युग पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। एक को ही कहा जाता है पतित पावन बाबा। हमको ऐसा पावन बनाओ। ये स्वर्ग के मालिक है ना, तुम जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेकर पतित बने। श्याम और सुंदर इनका नाम भी ऐसा रखा है। श्री कृष्ण का चित्र श्याम बना देते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कृष्ण को भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें दो दुनियाएं कर दी हैं। वास्तव में दो दुनियाएं तो है नहीं, दुनिया एक ही है। वह नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे नए होते हैं, फिर बड़े बूढ़े होते हैं। तो तुम कितना माथा मारते हो, समझाने के लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। लक्ष्मी नारायण ने समझा है, लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना। समझ से कितने मीठे बने हैं। किसने समझाया उनको? शिव बाबा ने समझाया उनको। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। परम सुख धाम में कोई लड़ाई करने वाली बात नहीं होती है। भगवान कितना समझदार नॉलेजफुल है। कौन बोल रहा है ये? कितना पवित्र है। शिव के चित्र के आगे सब मनुष्य, सारे मनुष्य जाकर नमन करते हैं, परंतु वे कौन है, क्या करते हैं, ये कोई भी नहीं जानता। शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा, बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते हैं। समझाओ तो कहेंगे तुम
क्या क्या हमको समझाएंगे? हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं, तुम हमको समझाने के लिए आए हो। सारी दुनिया हमसे सीखने आती है और तुम हमें समझाने आ गए हो। परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी कोई नहीं जानते, ये भी कोई जानते नहीं। राम राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है, कई तो भूल भी जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, बिल्कुल ही क्या बन गए हैं? पत्थर बुद्धि बन गए। तो आप पारस बुद्धि जो बने हैं उनका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना, औरों को पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी क्योंकि हंस और बगुले हो गए ना। हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। कई हैं जिनकी चाल ही बगुले मिसल होती है, जिसकी चाल कैसी होती है? बगुले मिसल होती है। उनमें सब विकार होते हैं। यहां भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है, जिनको असुर कहा जाता है। पहचान नहीं रहती है। बहुत सेंटर्स पर भी विकारी आते हैं, बहाना बनाते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं। परंतु है झूठ। इसको कहा जाता है झूठी दुनिया। वह नई दुनिया सच्ची दुनिया है। अभी है संगम। कितना फर्क रहता है? जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले हैं, वे थर्ड ग्रेड बनते हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो होते हैं ना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो होते हैं ना। बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं ये दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो नहीं हो सकता। स्त्री पुरुष इकट्ठे रहें और पवित्र रहें, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो बच्चों को समझाना चाहिए योग बल ना होने कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते। उनको ये बात कोई नहीं समझाते कि यहां हमको भगवान पढ़ाते। वो कहते पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह है पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में पतित कोई हो ना सके। 5 विकार ही नहीं है। वे है वाइसलेस। वे क्या है? वाइसलेस, निर्विकारी दुनिया। ये है विशेष वर्ल्ड। हमको सतयुग की बादशाही मिलती है तो हम एक जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे? जबरदस्त लॉटरी मिलती है। हमको तो खुशी होती है। देवी देवता पवित्र हैं। देवी देवता क्या हैं? पवित्र हैं, है ना। अपवित्र से पवित्र भी बाप ही बनाएंगे। तो बताना चाहिए हमको ये टेम्पटेशन, ये लालच है। बाप ही ऐसा बनाते हैं। बाप बिगर तो नई दुनिया कोई बना ना सके। मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आते हैं। जिसकी रात्रि गाई जाती है, ये भी समझाया है ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान और भक्ति आधा आधा है। भक्ति के बाद है वैराग्य। अब घर जाना है। ये शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं। इस छी दुनिया में नहीं रहना है। 84 का चक्र अब पूरा हुआ। अब वाया शांति धाम जाना है।
पहले पहले अलफ की बात नहीं भूलनी है। ये भी बच्चे समझते हैं, ये भी बच्चे समझते हैं, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, नरक का विनाश हो जाना है। नरक कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है, यहाँ है अनेक धर्म। एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने। एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित सो पावन बनता है, मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित सो पावन। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित सो पावन बनता है, मेरे लिए तो पतित सो पावन क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि बाबा कहते मैं तो कभी पतित बनता ही नहीं है, तो मुझे पतित से पावन बनाने वाले कहा जाता है। मैं भी यदि पतित बनूं तो फिर पावन बनाने के लिए कोई और चाहिए। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है। हाँ जी भाई जी, ब्रह्मा ही बनता है पतित से पावन। हाँ, ब्रह्मा पतित से पावन बनता है भाई। ब्रह्मा पतित से पावन बनता है। पावन है तो लक्ष्मी नारायण का नाम होता है, और ब्रह्मा का ही दिन और ब्रह्मा की रात कही जाती है, क्योंकि ब्रह्मा ही पतित से पावन बनता है और फिर ब्रह्मा ही पावन से पतित बनता है। ब्रह्मा की आत्मा का ही ऑल राउंड पार्ट है। अब उसे चाहे श्री कृष्ण कहें चाहे नारायण कहें। अब श्री कृष्ण का नाम इसलिए नहीं कह सकते, नारायण का इसलिए नाम नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा के साथ जो परिवर्तन का समय है वो परमात्मा के साथ है। परमात्मा से बिछड़ते ही गिरना शुरू हो जाता है, परमात्मा से मिलते ही चढ़ना शुरू होता है। चढ़ना शुरू होता है जब वो ब्रह्मा बनता है, गिरना शुरू होता है जब वो पतित बनता है। तो कितनी देर का खेल है इसके अंदर जो सारा साब समझाया है कि पावन बनने में कितनी देर लगती है। पावन बनने में कितनी देर लगती है? एक सेकेंड। एक सेकंड भाई। उसी सेकंड के बाद क्या शुरू हो जाता है? पतित होना। तो कौन सी आत्मा है जो एक सेकंड में पावन बनी? ब्रह्मा। तो कौन सी आत्मा है? वही ब्रह्मा वाली आत्मा ही क्या बनी? अगले सेकंड से पतित बनना शुरू। इसलिए ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाया गया। हाँ जी, व्यक्ति नहीं है ना? हाँ जी, सारे है। ब्रह्मा माना एक व्यक्ति नहीं है, हम सारे आत्माएं हैं। हम सारी आत्माएं क्यों ब्रह्मा है? नियम सब पे लागू होता है। जो ब्रह्मा पर लागू होता है हम ब्राह्मणों पर लागू होता है। वो हमारा पिता है जीव आत्माओं का, हम जीव आत्माएं हैं। अलग अलग है ना, हम सब एक तो नहीं है ना। हम सब ब्रह्मा बाप समान भी नहीं बन सकते, थोड़ी सी कसर रह जाएगी। परमात्मा समान भी नहीं बन सकते, कसर रह जाएगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उनके समान बनेंगे, परंतु एकदम एक्यूरेट नहीं बन सकते, हो नहीं सकता। डुप्लीकेट कोई भी नहीं बन सकता, कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ये प्रजापिता है, ये प्रजापिता है ना। शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। अनादि अक्षर बाप के लिए है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि हैं, खेल भी अनादि है, बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा की को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। ये किसने दिया है? बाप ने। तुम 21 जन्मों के लिए धन के बन जाते हो, फिर रावण राज्य के में निधन के बन जाते हो। यहां से ही करैक्टर बिगड़ते हैं। विकार है ना, बाकी दो दुनियाएं नहीं है। मनुष्य तो फिर समझते हैं नरक
स्वर्ग सब इकट्ठे ही चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सूत कितना मूंझा हुआ है, सूत कितना मूंझा हुआ है, सिवाय बाप के कोई सुलझा ना सके। उन्हें ही पुकारते हैं। हम कोई काम के नहीं रहे हैं, हम कोई काम के नहीं रहे हैं। आकर पावन बनाए हमारे करैक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने करैक्टर सुधरते हैं। कोई के तो सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से भी मालूम पड़ जाता है। आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते हैं। देरी नहीं लगती है। माया भी गुप्त है ना। क्रोध कोई देखने में थोड़ी आता है। भौं भौं करते हैं तो फिर वे बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है और फिर आश्चर्यवत सुनंती, कथनती और फिर भगंती हो जाते हैं। कितना गिरते हैं, एकदम पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, एकदम पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की भी बात है ना। मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसा फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ जाते हैं। ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता, ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। अब बाप कहते हैं तुमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी। अभी तुम समझते हो, अभी तुम समझते हो, क्या समझते हो, भ्रष्ट कर देंगे। अगर विकार में गए, अब आप कहते तुमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी। अभी तुम समझते हो, अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है। वे तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कह देते हैं। सीढ़ी तो नीचे उतरनी होती है ना। 40,000 वर्ष हो तो मनुष्य ढेर हो जाए। 5,000 वर्ष में ही इतने मनुष्य हैं जो खाने को नहीं मिलता, तो इतने हजार वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए। तो बाप आकर धीरज देते हैं। पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है। उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ ना सके। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा की तो गया, वर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई ना कोई प्रकार से कभी धोखा देती रहती है। फिर वे दिल पर चढ़ नहीं सकते। जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म कर देते। क्यों खत्म कर देते हैं? सांप बन के बैठ जाता है, पैसे देता नहीं है, दुखी होते रहते हैं बच्चे। बाप को भी खत्म कर देते हैं, परिवार को खत्म कर देते हैं। महान पाप आत्माएं हैं। रावण क्या कर देते हैं। बहुत डर्टी दुनिया है, इनसे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। इसलिए बाप को कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते
नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, माया के धोखे से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से, इस गंदी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा करैक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। अपने को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प, हर कर्म करो और हर बात को देखो, ये क्यों, ये क्या, ये क्वेश्चन मार्क ना हो। सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। हर आत्मा के पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे पन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। स्लोगन। सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। इस अव्यक्ति मास में, क्योंकि अव्यक्त मास चल रहा है, बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आप लोगों का स्लोगन है मुक्ति और जीवन मुक्ति। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है परम धाम में, तो यह पता ही नहीं पड़ेगा कि मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। इसका अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में अभी करना है, अभी करना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।